दोस्ती से दुश्मनी तक के बड़े बड़े किस्से आपने देखे सुने होंगे, फिल्मों में भी और रियल जिंदगी में भी। इंडिगो की कहानी भी कुछ ऐसी है, एक एयरलाइन की कहानी, या यूं कहें दो दोस्त की कहानी, राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया की कहानी। दोनों ने एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उधार में विमान खरीदे और एक एयरलाइंस कंपनी खड़ी कर दी। उसे इतना बड़ा बना दिया कि आज इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। मगर इन दिनों इस दोस्ती की कहानी में दरार पड़ गई है और इस दरार ने विवाद पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी सुर्खियों में है। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1300 करोड़ की डील ने इस दोस्ती में दरार डाली है। विवाद की कुछ और वजह भी हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। राहुल भाटिया दिल्ली में कारोबारी के घर में पैदा हुए, पढ़ने के लिए कनाडा गए। साल 1984 में वो वहां से लौटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर। पिता कपिल भाटिया बीमार पड़ गए। उन्होंने राहुल से फैमिली बिजनेस संभालने को कहा। राहुल ने काम संभाला और कंपनी को नया नाम दे दिया, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। फिर इस इंटरग्लोब कंपनी ने गैलीलियो इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी की एयरलाइंस टिकट रिजर्वेशन की फ्रेंचाइजी ले ली। राहुल भाटिया ने लंबे वक्त तक इस क्षेत्र में काम किया। राहुल भाटिया के एक दोस्त थे राकेश गंगवाल, अमेरिकी नागरिक थे। यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज जैसी कंपनी के बड़े पदों पर रह चुके थे। राहुल ने उनके साथ एक एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन दिनों भारत के प्राइवेट एयरलाइन सेक्टर में किंगफिशर, जेट और स्पाइस जेट की धूम थी। लेकिन ये सभी एयरलाइन कंपनी अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रही थी। मार्केट की दिक्कतों को देखते हुए पहले तो राकेश गंगवाल ने कुछ हिचक दिखाई, बाद में वो इंडिगो के पार्टनर बनने को तैयार हो गए। फिर एक नई कंपनी बनी, इंटरग्लोब एविएशन, और इसे 2004 में एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद भी कंपनी अपनी उड़ान सेवाएं 2006 तक शुरू नहीं कर पाई। इस वक्त एविएशन फ्यूल की कीमत आसमान छू रही थी। किंगफिशर, जेट और स्पाइस जेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक 2005 में विमान सेक्टर से एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि इंडिगो ने पेरिस एयर शो के दौरान 100 विमान खरीदे। अचानक से कंपनी सुर्खियों में आ गई। कहा जाता है कि उस वक्त तक इंडिगो के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। राकेश गंगवाल की साख की बदौलत फ्रांस की एयरबेस नाम की एयरक्राफ्ट कंपनी ने इंडिगो को ये विमान देने का वादा किया। गंगवाल एविएशन सेक्टर में 35 साल काम कर चुके थे। इस खरीद ने इंडिगो को चर्चा में ला दिया। जुलाई 2006 में इंडिगो को विमानों की पहली खेप मिल गई और इंडिगो ने 4 अगस्त 2006 से उड़ान शुरू कर दी। इस तरह दोनों दोस्तों ने एक नए कारोबार के क्षेत्र में कदम रख दिए। साल 2011 में इंडिगो ने पहली बार फिर लोगों को चौंकाया जब उसने एयरबस को 180 विमानों का ऑर्डर दिया। उसी साल इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो गईं। फिर कंपनी का 3200 करोड़ रुपए का आईपीओ आया। इसके बाद तो कंपनी नई नई ऊंचाई तक पहुंचती गई। इस समय कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी करीब 50% है। मतलब ये कि हवाई जहाज से चलने वाले 50% पैसेंजर सिर्फ इंडिगो से चलते हैं। मौजूदा विवाद। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा विवाद के पीछे राहुल भाटिया और उनकी टीम की ओर से राकेश गंगवाल को नजरअंदाज करना है। कहा जा रहा है कि इंडिगो ने जून में अमेरिका की कंपनी CFM इंटरनेशनल को लीप 1A इंजन सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है। इन इंजन्स को भविष्य में एयरबस 320 और 321 में इस्तेमाल किया जाएगा। राकेश गंगवाल इस सौदे से नाखुश बताए जा रहे हैं। इसी के बाद कंपनी के एक प्रमोटर राकेश गंगवाल ने शेयर बाजार की कंट्रोलर एजेंसी सेबी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल भाटिया और उनकी कंपनियां संदिग्ध लेन देन कर रही हैं। शेयर धारकों के साथ हुए समझौते में राहुल भाटिया को इंडिगो पर असामान्य अधिकार दिए गए। कॉर्पोरेट कानून और अन्य नियम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कंपनी की इमरजेंसी आम सभा बुलाने की मांग की है। राकेश गंगवाल ने चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भी भेजी है। राकेश गंगवाल के लेटर पर सेबी ने सख्त रुख अपनाया है। कंपनी से जवाब तलब किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।